हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.2 का 1 to 6 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of a water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. इसमें कहता है आपके पास एक कोन है जो हेमिस्फीयर पे क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट है कोन की 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर और जो हेमिस्फीयर है उसकी भी रेडियस क्या है 60। तो टोटल जो हाइट होगी सॉलिड की वो होगी, देखो 120 ये हो गए, 60 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड। अब ये कहता है ये जो सॉलिड है वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा गया है ऐसे। ऐसे तो इसमें जो राइट सर्कुलर सिलेंडर था इसमें पानी भरा हुआ था, तो पानी भरा हुआ था तब अगर इस सॉलिड को उसके अंदर अगर रखते हैं तो कितना पानी बाहर लेफ्ट हुआ है यानी बाहर आया है, और इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है सिलेंडर की वो है 180 सेंटीमीटर और रेडियस जो दे रखी है इस सिलेंडर की वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, रेडियस आपको दे रखी 60 और इंटू 60 और हाइट है 180 सेंटीमीटर। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें 22/7 एज इट इज़ और इसकी 60 इंटू 60 की आएगी 3600 इंटू 180। 22/7 एज इट इज़ और 3600 और 180 की अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो होता है 648। ये मैंने पहले ही कर लिया है, 648 1230, ये 30 आ जाएंगी सेंटीमीटर क्यूब। अगर 22 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 14256 और 30/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी किया है, कर लिया है। यह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड कर लिया है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्योंकि जो सॉलिड बना है कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बनाया था। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू तो हमारे पास पता है 22/7 होती है और रेडियस दोनों की क्या है, कोन और इसकी, ये 60 इंटू 60 और हाइट है कोन की वो है 120 प्लस 2/3 पाई 22/7, रेडियस है 60 का क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखना, 1/3 इंटू 22/7 60, 3 से इसको कट कर देंगे तो यह बचेगा 20, 1/3 से कट कर दिया तो 20 इंटू 60 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 22/7 60 इंटू 60 इंटू 60, 3 टाइम है तो ये 3 से कट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 20 इंटू 60 इंटू 120 प्लस 22/7
इंटू 20 इंटू 60 और देखो 20 और 60 की मल्टीप्लाई 120, देखो सेम आ गया है। 20/7 20 60 120 22/7 20 इंटू 60 इंटू 120। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 22/7, देखो 1 2 3 3 0 तो एज इट इज आ जाएंगे। 12 6 जा होते हैं 72 72 2 जा होते हैं 144 प्लस 22/7 एज इट इज, तो सेम आएगा 144,000। 22/7 कॉमन ले लिया तो 144,000 प्लस 144,0 प्लस 0 यानी 144,000। तो 22/7, तो इनको ऐड करते हैं 30 एज इट इज, 4 + 4 8 4 + 4 8 1 + 1 2। अब इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैंने पहले ऑलरेडी कर रखा है। 22 और 200, 30 तो एज इट इज आ जाएंगे, 22 इसकी करेंगे तो ये आएगा 6336 और अपॉन में क्या है 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। अब है वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर सिलेंडर में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अगर हटा दें, क्योंकि हमने क्या किया था, देखो ध्यान से, कि हमने सिलेंडर में क्या पुट किया था, सॉलिड को पुट किया था। किसको पुट किया था, सॉलिड को। अगर सॉलिड को पुट करते हैं तो कुछ न कुछ वाटर बाहर आता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट वाटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था 14256,000/7 माइनस 6336,000/7। तो रिमेनिंग देखो 30 एज इट इज आ जाएंगी, 6 - 6 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 - 3 यानी 2 आ जाएगा, 12 - 3 9 आ जाएगा, 13 - 6 7 आ जाएगा, अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको 7 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 और ये बच गया आपके पास 7 3 जा 21 और ये आ जाएगा 7 1 जा 7 बच गए 3, ये आ जाएगा 7 4 जा 28 यानी ये आ जाएगा 28 और इसको डेसिमल में ले जाएंगे तो 5714 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो 7 से डिवाइड कर दिया है, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1131428.57142 को देखो तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब आएगा या नहीं आएगा, तो इसको 3 टाइम सेंटीमीटर क्यूब है ना, 100 × 100 तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 ये हो गए, 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास आएगा 1.3 मीटर क्यूब लेफ्ट इन वाटर। इसमें लेफ्ट वाटर आ जाएगा, तो हमारे पास कितना वाटर लेफ्ट बचा है सिलेंडर में, 1.3 मीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्पेरिकल ग्लास वेजल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water it holds, a child finds
द इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबो एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। इसमें ये कहता है कि आपके पास एक स्पेरिकल क्या है, वेजल है, उसमें एक सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है। सिलेंड्रिकल नेक की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और उसका जो डायामीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। डायामीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और जो स्पेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। अभी कहता है एक लड़के ने मेजरमेंट किया कि उसमें जो वाटर आए या कोई भी लिक्विड आए वो आ रहा है 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेक करके बताना है सी इज करेक्ट या रॉन्ग है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो इसमें सिलेंड्रिकल लगा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास देखो 1 2 का डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस आ जाएगी 1, तो 1 स्क्वायर हाइट है 8, तो ये आ जाएगी 22/7, 1 स्क्वायर 1 यानी 8, यानी 8 टू जा 16 और 176/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ नेक ओनली। अब है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट। स्पेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालें, स्पेरिकल है तो एक स्पेयर जैसा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यह आ जाएगा 22/7। इसका जो डायमीटर है 8.5 है तो रेडियस आ जाएगी 8.5/2 यानी 4.25। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है, स्पेरिकल पार्ट है, तो स्पेरिकल पार्ट सिलेंडर नहीं सॉरी, ये है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब स्पेयर है। तो यह आ जाएगा 4/3 पाई 22/7 और रेडियस आपके पास है 4.25 का होल क्यूब। अगर इसको सोल्व करते हैं 4/3 एज इट इज इंटू 22/7, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 आ जाएगा। तो सॉरी, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी थी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। देखो पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, तो 3.14 इंटू क्या आ गया 8 आ गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, 3.14 8, और इसको भी अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते देखो 3.14 को कॉमन ले लिया, 4/3 इंटू 4.25 4.25 4.25, तो 3.14 को एज इट इज रखते हैं और इनकी मल्टीप्लाई मैंने ऑलरेडी कर ली है, वो आया है 102.35। मल्टीप्लाई भी कर लिया 4.25 और 3 टाइम, और 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 से अगर डिवाइड किया तो 102.35 आ गया, इसको सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो हमारे पास ये जो शेप बनी है वो स्पेरिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट से बनी है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ ये जो सॉलिड बना है उसका देख लेते हैं क्या बना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वेजल, वॉल्यूम ऑफ वेजल क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आया आपके पास 3.14 इंटू 8 और प्लस 3.14 इंटू 102.35। 3.14 को कॉमन ले लिया तो 8 प्लस यहाँ 8 बच गया 102.35, तो 3.14 इंटू ये आ गया 110.35, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो लड़की ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आना चाहिए था 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आ रहा 346.51 सेंटीमीटर। तो उसने जो क्या है, चेक वेदर सी इज करेक्ट नॉट करेक्ट, उसमें जो एक्चुअल
वाटर या लिक्विड आना था वो उसमें आना था 346.51 सेंटीमीटर, लेकिन लड़की ने जो अजम्पशन किया या चेक किया तो वो आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है या मेजरमेंट किया है वो क्या है, रॉन्ग है। तो राइट क्या रहेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का 8 एक्सरसाइज 13.2। तो एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो चुकी है और अच्छे से देखिए इसको।